हूँ। Shall we pray together? और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने man कहा shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित but रहेगा, every word proceeds from the mouth of God. बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर की मुख से निकलती है। 2000 years before Jesus told the humanity. और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव से ये कहा। Till today many people never understood that meaning. आज तक बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं समझे। Jesus simply said, without my word you are failure. और प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि मेरे वचन के बिना आप हार If you जाओगे। hold my word in you, अगर जो अपने में मेरा वचन को आप then I will पकड़ के रखेंगे, hold you with me. तो मैं आपको मेरे में मेरे अंदर आपको पकड़ Then लूंगा। everything what you do, you will be fruitful. और जो भी आप जिसमें भी आप हाथ लगाओगे वहां पे आप सफलता पाओगे। Everyone praying for the fruitfulness, और सभी लोग प्रार्थना करते फल उत्पन्न करने के लिए, prosperity and success in life. उन्नति और प्रगति के लिए और सफलता के लिए जीवन में। Remember, only God's word can give it to you both. आपको याद रखना है सिर्फ प्रभु का वचन आपको सफलता दे सकता है। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम you से, breathe life over this congregation. प्रभु इस सभा में प्रभु आपके लोगों में आपका वचन का सांस को प्रभु आप उंडेल दे। No one left out of this heavenly feast about to take place in this house. और ये स्वर्गीय भोजन से प्रभु कोई भी प्रभु वंचित ना रहे। Everyone to be satisfied by hearing your word. प्रभु हर एक व्यक्ति आपका वचन को सुनकर तृप्त हो जाए। Let them be aware of your presence and your thoughts and your intentions. आपका उपस्थिति का, आपकी प्रभु मकसद का और आपका विचार का प्रभु हर एक लोग ध्यान पूर्वक रहे। God, you bless us. प्रभु हमें आशीषित करे Speak to us. और हमसे बात करे Cause us to be fruitful. और हमें फल उत्पन्न करने वाले We बने। want this city to be saved. हम चाहते कि ये शहर प्रभु उद्धार पाए। All the people live in this specific taluka. और हम प्रार्थना करते हैं सारे लोग जो इस तालुका में रह रहे We हैं rebuke the powers of darkness right now in और Jesus' हर name. एक अंधकार की शक्ति के ऊपर हम प्रभु काबू लेते यीशु Go मसीह के from नाम this से taluka in Jesus' और हम name. उसको दिखाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से चले May जाए the worship unto Jesus enter into many more families. ताकि प्रभु यीशु मसीह का आराधना बहुत सारे परिवार में आए Hundreds of people gather to worship your name on और every 100 Sunday. लोग हर एक रविवार को प्रभु आराधना करने के लिए इकट्ठे We हो। speak into existence. और प्रभु हम प्रभु होने पर प्रभु हम बोलते Souls to हैं be saved in this city. और प्रभु आत्माओं का उद्धार हो प्रभु इस शहर In में Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम Everybody say, सभी लोग कहें Amen. Let us आमीन। turn our Bible to Isaiah 59 और यशायाह का 50 पे 9 वचन हम पढ़ेंगे and 21. और 21 वचन 21 वचन 50 पे 9 49 Somebody read it in Hindi, please. अध्याय। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। Amen. Just to remember, we put one small title for this message. और याद रखने के लिए मैंने इसके लिए शीर्ष डाला Understand the covenant of God. कि परमेश्वर का वाचा को हम समझे Or remain in the covenant of God. या फिर इसका दूसरा अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के वाचा में बने रहें। God says to his people, और परमेश्वर अपने लोग से कह रहे हैं this is my covenant with you. कि ये मेरा वाचा आपके साथ है। Sometimes people have tendency to break the covenant. और कभी कभी लोग जो है वाचा को तोड़ने की आदत If you रखते हैं। understand the covenant, look at the marriage, good marriage life. अगर जो आप वाचा के बारे में समझना चाहते हो तो शादीशुदा जीवन को देखिए Man and woman get married. और
और स्त्री और पुरुष जो है शादी करते हैं Some places they wear wedding ring. और कुछ लोग में वो अंगूठी पहनते हैं Sometimes some places they put a Mangal Sutra. और कुछ में जो है मंगलसूत्र पहनते हैं Sometimes we put a Sindura from ear to ear. और कभी हम सिंदूर डाल देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक But original marriage is from the heart. लेकिन असली जो शादीशुदा जीवन है हृदय से God forbid tomorrow I have no money. और परमेश्वर ये ना करे कि कल अगर जो मेरे पास पैसा ना हो I may sell my wedding ring. तो मैं मेरा शादी का अंगूठा जो है मैं Actually, बेच this is दूं the second one. अंगूठी Actually, this is the second one. और असली में तो ये दूसरा वाला है But our marriage is from the heart. लेकिन हमारा जो संबंध है हृदय से It है is not external. और वो बाहरी नहीं है Amen. Covenant means two people coming in agreement. और वाचा का मतलब है दो लोग सहमति में आना Covenant is the condition. और जो वाचा जो है एक शर्त है Covenant, there is responsibility. और इस वाचा में जिम्मेदारी है Also, there is covenant, there is guidance. और इस वाचा में मार्गदर्शन भी है Also, in the covenant, there is a promise. और वहाँ पे इस वाचा में वादा भी है Hello, are you listening to me? क्या आप सुन रहे हो Remember, God never worked out of covenant. आपको याद रखना कि परमेश्वर वाचा से बाहर कार्य नहीं करते God is a covenant keeping God. परमेश्वर वाचा को निभाने वाला He परमेश्वर never है breaks the covenant. और वाचा को कभी नहीं And तोड़ते he never works out of the और covenant. कभी भी उस वाचा की बाहर काम नहीं If करेंगे anything happens out of the covenant called illegitimate और relationship. अगर जो कुछ भी बाहर से होता है तो मतलब कि नाजायज संबंध है So God always worked through the covenant, worked in the covenant. और परमेश्वर वाचा के द्वारा वाचा में रहकर काम करते हैं If you read the Bible, there are multiple covenants God made with the और people. बाइबल अगर जो आप पढ़ोगे तो बहुत सारा ऐसा वाचा है जो परमेश्वर ने किया है First one, Adamic covenant. और सबसे पहला आदम का जो वाचा What was Adamic covenant? क्या था वो वाचा आदम के I साथ don't expose so much as short words. I'm going forward. और थोड़ा सा बताकर मैं आगे चलूंगा As you know, God made Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हवा को God बनाया gave the covenant is the dominion over the और creation. परमेश्वर ने ये वाचा दिया कि सारे पृथ्वी पर वे लोग जो है राज करे God created you and with a great pride. और परमेश्वर ने आपको और हमें बहुत गर्व के साथ बनाया Bible says God created us His own image and और likeness. वचन कहता कि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में आपको और हमें The बनाया real you is not your physical और appearance. असली में जो आप हैं वो बाहरी जो आप दिख रहा है वो नहीं है You are looking very beautiful, but your beauty one day will fall to the ground. और आप बहुत सुंदर दिख रहे हो लेकिन एक दिन ये सुंदरता जमीन में गिर But जाएंगी your real beauty is your spirit and your soul. लेकिन असली में आपका सुंदरता है आपका मन आपकी आत्मा All the teaching and preaching meant for that. और सारा जो ये शिक्षण और ये प्रचार जो है Sometimes- उसके लिए है Sometimes people take everything carnally or naturally. लेकिन कुछ लोग जो है कभी कभी शारीरिकता में और साधारण रीति से लेते हैं Carnal means person without the Holy Spirit, mind operating the faith. और शारीरिकता का मतलब जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं बल्कि वो अपने मन से ही सारी चीज को करते हैं। Naturally means person going after bodily desires. और शारीरिकता मतलब स्वाभाविक रीति से जो स्वाभाविक रीति से कार्य करते Bible हैं says God made Adam and Eve out of dust. और वचन कहता कि परमेश्वर ने आदम और हवा मिट्टी से बनाया God put His breath into them. और मिट्टी से बनाकर परमेश्वर का श्वास उसमें They डाल become दिया a living God in the sight of God. और परमेश्वर की नजरों में जीवित परमेश्वर की तरह बन गए Then God presented wonderful creation to them. और बाद में परमेश्वर ने उनको जो है तोहफे में पूरा सृष्टि को दे दिया 5 days God created everything. और 5 दिन जो है परमेश्वर ने सारे सृष्टि को 6th day रचाया God made man and woman. और छठा दिन जो है परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को And बनाया God said, this all for you. और परमेश्वर ने कहा ये सारे जो सृष्टि है आपके लिए है But
लेकिन remain in my word. मेरे वचन में, मेरे आधीन में That's a रहे। condition in that covenant. और यही एक शर्त था इस वाचा So में। God never hid anything from Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कुछ नहीं God छिपाया। was very transparent, his relationship with this wonderful couple. और इस सुंदर सा जोड़ी के साथ बहुत ही शुद्ध तरीके से संबंध रख Your रहा था। life transparency happened when you remain in the word. और आपका जो जीवन का जो खुलासा जो है तभी होता है जब आप If you don't remain in the word, जब आप वचन में रहेंगे। अगर जो वचन में आप नहीं रहते, all there can be cloud or darkness on the face. अगर जो वचन में नहीं रहेगा तो आपके जो चेहरे के ऊपर जो अंधकार का Always बादल you होगा। find suspicions playing in their mind. हमेशा मन में जो है शक का बात So चलेगा। Adam and when they broke the covenant, और जब आदम और हव्वा ने इस वाचा को तोड़ दिया, they began to hide from God. परमेश्वर से वे छिपने लगे। So first Adamic covenant, God gave us a dominion over the creation. तो आदम का जो वाचा था कि परमेश्वर ने हमको जो राज करने की उनकी सृष्टि के ऊपर So राज your करने के लिए अधिकार vibrancy दिया। and powerfulness only when you remain in the covenant which God made with और you. आपका उत्तेज और आपका जो असर जो है असरदार तभी होगा जब आप परमेश्वर की वाचा में बनेंगे After coming रहेंगे। a second covenant called Noah's covenant. और दूसरा जो वाचा है वो है नोहा का वाचा। The नूह world का। becomes so corrupt and perverse. और संसार इतना भ्रष्ट हो गया, इतना पाप से भर गया। What you see today, homosexual, lesbianism, all kind of stuff. जिस प्रकार हम आजकल का जमाने में देखते हैं कि पुरुष के साथ शादी करता है और God- स्त्री के साथ संबंध रखते हैं। God grieved in his son. Why did I create them? तो उस समय भी ऐसा परमेश्वर सारे पाप थे और परमेश्वर ने Their उनको mind- देखा, बहुत दुख हुआ। The mind is always going against me. क्योंकि और परमेश्वर ने कहा कि मैंने इनको You क्यों know, बनाया, हमेशा उनका मन मेरे विरोध When जा रहा है। you go against God, you're grieving the heart of God. और आपको याद रखना है कि अगर जो आप परमेश्वर की विरोध चाहता है तो It is परमेश्वर not- को आप दुख पहुंचा रहे हो। It is not your life. और ये आपका जीवन नहीं है। All from him, through him, for him. और सब कुछ उससे है, उसके द्वारा है, उसी के लिए है। Nothing is yours. और आपका कुछ नहीं है। What do you have? God given unto you. जो भी आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिया So है। be faithful to God, everything God trusting you with. और इसीलिए जो भी परमेश्वर आपको देकर आप पर भरोसा करता है उस पे आप विश्वसनीयता बने रहे। God gave me 6 years to know importance of a child. और परमेश्वर ने मुझे 6 साल रखा ताकि मैं जाने कि बच्चा का क्या मतलब है। कितना 7th year महत्वपूर्ण है। of marriage, God gave me children. और 7वां साल खत्म होने के बाद परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया। Today I understood children are the blessings of और God. इसलिए आज हम जानते हैं कि बच्चे जो है परमेश्वर की आशीष If you love anything more than God, the very things will ruin your life. अगर जो आप किसी चीज से परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते वही चीज आपके जीवन का सर्वनाश कर It देगी। is forbidden for believers. और ये विश्वासियों के लिए ना करने का ही Love बराबर है। anything more important than God. Listen carefully. और परमेश्वर से प्यार करना है किसी चीज से भी ज्यादा। Everything from him, through him, for him. और क्योंकि सब कुछ उससे है, उसी के लिए है, उसी के द्वारा है। So you remain faithful to the covenant God made with you. और इसीलिए आप जो भी वाचा परमेश्वर ने आपके साथ किया है उसमें विश्वसनीयता से बने Sin was रहे। so much on earth. और तभी जो है पाप इतना सारा बढ़ गया God था। says, I will destroy them. और परमेश्वर ने निर्णय लेना पड़ा और Except कहने लगा कि मैं उसको नाश कर दूंगा। Noah and his family. सिर्फ नूह और उसका परिवार उधार All पाया। of them died in the flood. बाकी का सब लोग उस बाढ़ में जो है मर गए। After Noah and family came out of the ark, और बाद में नूह जो है और उसका परिवार उस जहाज से निकल आया। God made a covenant with them. और बाद में परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बनाया। Never again I will destroy out of the water. और कि उसने ये वाचा किया कि कभी दोबारा मैं धरती को पानी के द्वारा नाश नहीं And he put करूंगा। a sign, rainbow.
और उसने एक चिन्ह रखा जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष। Rest, everything is gone. बाकी का सब कुछ चला गया। Only Noah and family on earth again. अभी सिर्फ जो है नूह और उसका परिवार संसार में है। After many years again, earth began to grow and multiply. और फिर से थोड़े समय के बाद, थोड़े साल के बाद जो है धरती में मानव God फैलने लगे। found another man called Abraham. और बाद में परमेश्वर ने एक और मनुष्य से मुलाकात किया जिसका नाम अब्राहम God है। made a covenant with Abraham. और परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ किया। Through you, I'll bless all the nations of the earth. और उसने वाचा किया कि आपके जरिए में पूरा जो संसार का देश को आशीषित करूंगा। That being fulfilled through Jesus Christ. और वही जो है वाचा पूर्ण हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 42nd generation from Abraham. और अब्राहम से लेकर 40 पे 2 पीढ़ी है यीशु मसीह। When you believe in Jesus Christ, जब you आप- became like children of Abraham. जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते तो आप अब्राहम के संतान बनते You हो। must believe in God will bless my city through me. और आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारा शहर को मेरे जरिए आशीषित That's why करेंगे। God made a covenant with Abraham. इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा किया। I'm not going to destroy people, और मैं लोगों को नाश नहीं but I'm करूंगा, going to use you to bless the people. लेकिन मैं आपके जरिए लोगों को आशीष करने के लिए उपयोग Thank God through करूंगा। Jesus we came to know him. और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें अब्राहम को पहचान पाया। The fourth covenant is a Mosaic covenant. और चौथा जो वाचा है मूसा का जो वाचा, God gave to the Israelites 10 command law. और प्रभु परमेश्वर ने जो है इजरायली लोग को 10 आज्ञाएं दिया। What is the law says? और आज्ञाएं क्या कहते हैं? Your responsibilities आज्ञाएं आपको बताता है आपका and the जिम्मेदारी blessings in obedience. और आज्ञाकारी होने में आशीष। Now no law stand just like that. और अभी जो है कोई भी नियम उसी प्रकार नहीं खड़ा रहता, Every covenant requires responsibilities. क्योंकि हर एक वाचा में जो है जिम्मेदारी की जरूरत है। God gave a law through Moses to Israelites. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा नियम दिया इस्राएली को। God said, I'm giving you this law, you to be different in the world. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपको ये नियम दे रहा हूँ, ये वाचा दे रहा हूँ कि आप संसार दूसरे लोग से अलग बने Which रहो। I preached you last Sundays. और जो कुछ मैंने प्रचार किया था Then पिछले God हफ्ते, said, tell my people, और परमेश्वर ने कहा मेरे लोग से कहो wherever I see my name is honored, कि जहाँ पे भी मेरा नाम का आदर किया I will जाएगा, come down, I will bless you. मैं वहां पे उतर आऊंगा और उस जगह को मैं उन लोगों को आशीषित करूंगा। Wherever you remain in my word, और जब भी आप मेरे वचन में बना I रहोगे, will come to you and I will bless you. मैं आऊंगा और आपको आशीषित करूंगा। Another covenant, Davidic covenant. और दूसरा है दाऊद का वाचा। Jesus said, your kingdom never end. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि आपका जो राज्य कभी खत्म Your न throne होगा will remain forever. और आपका जो सिंहासन हमेशा के लिए रहेगा। David line, Jesus came. और ये दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह David's आए। grandson is Joseph. और दाऊद का जो पोता है यूसुफ, And Joseph's son is Jesus और Christ. यूसुफ का बेटा है यीशु। Today Jesus ruling and reigning from heaven. और आज जो यीशु राज कर रहा है स्वर्ग से। Next Amen. covenant Jesus made with you. और दूसरा एक वाचा है जो यीशु मसीह ने स्वयं The आपके most साथ किया, Powerful covenant. और बहुत ही सामर्थी वाचा है। Jesus made with you with his blood. और परमेश्वर ने ये वाचा उनके स्वयं का लहू से किया। Amen. Jesus made covenant with his own blood. God made covenant with his own blood. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ जो वाचा किया उसके स्वयं के लहू से, परमेश्वर ने स्वयं के लहू से आपके साथ वाचा किया। Then Jesus said to the believer, personalized covenant. Jesus said to the believers, personalized covenant. और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत वाचा किया। What he said, I never leave you. और परमेश्वर ने Never क्या कहा forsake कि you. मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना ठुकराऊंगा। And Jesus again made a covenant with me.
और फिर से परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा किया He said, I'm going to use you for my kingdom and my और righteousness. मेरे साथ ये वाचा किया कि मैं आपको इस्तेमाल करूंगा मेरे राज्य के लिए, मेरी धार्मिकता के Jesus लिए। is very personal to me. और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत है। 96, he came to me, spoken to me this scripture. और 96 में परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात किया और मुझसे बात किया। I am working on this covenant. और इसी वाचा के साथ के द्वारा मैं काम कर रहा This हूँ, covenant God made with me. क्योंकि ये जो वाचा परमेश्वर ने स्वयं मेरे साथ That's the किया, reason I don't get tired. इसी के कारण मैं कभी थकता Whether नहीं sleep हूँ। or doesn't sleep doesn't matter. मैं सोऊं या ना सोऊं कोई फर्क नहीं। I know my life in this covenant. मैं जानता हूं कि मेरा जीवन इसी वाचा में है। All men may be a liar, God never lies. पर सारे मानव जो सारे मनुष्य जो झूठा हो सकता है, Therefore, it's परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। Privilege and my privilege remain in the covenant which God made with और you. ये मेरा सौभाग्य कि मैं परमेश्वर की वाचा में बना रहूं। When you remain in the covenant, the blessings God will manifest. और जब आप परमेश्वर की वाचा में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर प्रकट हो We remain जाएंगे। in the covenant. We got a legitimate children. और हम We remain in our covenant. जब हम शादी की वाचा में रहते तो हमारा जो बच्चा जो है जायज होता है। When you remain in covenant with God, spiritual manifestation of the Holy Spirit come out of your life. और जब परमेश्वर के साथ के वाचा में रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जरिए ने काम करेंगे। Today, problem of the believers is what? आज विश्वासियों का समस्या They ये है willfully break the commandments every day. कि जानबूझकर परमेश्वर का वाचा को हर रोज तोड़ेंगे। They know it is wrong, still they do it. वे जानते कि वो गलत है फिर भी करेंगे। They know it is sin, still they do it. वो पाप है जानते हैं फिर भी करते हैं। That is the pain of the churches today in the world. और आज पूरा संसार में जो यही कलीसिया का दर्द है। Who tasted God, और जो प्रभु यीशु मसीह को चखा, experienced God, जिन्होंने पर प्रभु यीशु they मसीह को अनुभव willfully किया break in the covenant with God. और जानबूझकर वो वाचा को प्रभु यीशु मसीह के साथ तोड़ God रहे is हैं। no respecter of anyone. और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है. कर्जदार नहीं है, But God always honor the people remains in the word. लेकिन परमेश्वर उनको आदर देता है जो परमेश्वर के वचन में बना You रहता है। following God, not doing a favor to anybody. और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, किसी का आप लाभ नहीं If कर रहा you है follow God meaningfully, your family will be happy. और किसी के भलाई के लिए नहीं, बल्कि अगर जो आप चलेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार की भलाई If के you लिए। do not take care of your own family, you have nothing to contribute to the family of God. अगर जो आप अपने परिवार के लिए कुछ देने के लिए नहीं करते तो क्या कर पाएंगे परिवार It आपके is लिए। not Sunday morning we are very holy after we do what we want. No. और ये ऐसा नहीं है कि रविवार का दिन हम बहुत पवित्र होकर यहाँ पे आते हैं और बाकी का दिन जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार चाहिए, ऐसा Sunday, नहीं है। Monday, Tuesday doesn't matter to us. We are living in the covenant Jesus made with us. और संडे हो, मंडे हो, मंगलवार हो, बुधवार, कौन सा भी दिन हो, हम हर दिन जो है परमेश्वर के वाचा में बन कर रहे हैं। You see, all this thing tells us one thing. God never deal with the humanity without covenant. और इन सारे बातों से हमको यही समझ में आता है कि परमेश्वर जो है वाचा के बाहर कोई काम नहीं करते। If you are not disciplined by God, you cannot be legitimate children of God. अगर जो आप परमेश्वर के द्वारा अनुशासित नहीं होते तो आप जो है जायज नहीं बच्चे Bible नहीं बन says God सकते। uses the scripture train you to grow in the image and the likeness of और God. परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करते हैं आपको अनुशासित देने के लिए ताकि आप आत्मा में बढ़े, विश्वास में बढ़े। You see anyone who does not follow God's word, और आप देखो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर का they वचन का पालन नहीं always करते, maintain a frowny face even in the church. हमेशा जो है उनकी जो चेहरा में जो है उदासपन और एकदम नाराजगी बर्ताव करते हैं। The greatest wealth for you is to understand the meaning of the scripture. और सबसे
मूल्यवान धन जो है वो है कि हम परमेश्वर का वचन को The समझे scripture is not for your convenience, और वचन जो है अपने असोलियत के लिए नहीं but है, scripture is for your life. लेकिन आपकी जीवन के लिए है वचन। Conveniences may changes always, असोलियत जो है हर समय बदल सकता है, but God's word never लेकिन changes. परमेश्वर का वचन कभी नहीं The बदलता। heavens and earth may pass away, और स्वर्ग और धरती ने टल but God's जाएगा, word, the believer remains forever with God. लेकिन परमेश्वर का वचन जो विश्वासियों में हमेशा परमेश्वर के लिए रहेगा। You are a Sanatani. और आप सनातनी हो। Our God is a Sanatan God. हमारा परमेश्वर सनातन He is परमेश्वर है। everlasting God. और वो सनातन अनंत काल का परमेश्वर है। Sanatan means without beginning or end. और सनातन का मतलब जिसका कोई शुरुआत Jesus कोई अंत alone नहीं। is Sanatan God. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं सनातन परमेश्वर है। All the Sanat in the world, there is date of birth, date of death, after nobody knows. और संसार में जो लोग कहते हैं कि हमें सनातनी हो, उनका जन्म तारीख होता है, उनका मरण तारीख होता है। You shouldn't be ashamed to call you are a Sanatani. और आपको शर्म महसूस नहीं होना है कि आप You will live forever with Jesus आप Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जियो। Jesus given us everlasting life. प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। My life has no Amen. end. और मेरा जीवन यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ। My life will go with Jesus forever. मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक So जाएंगे। you are the true Sanatani by the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सच्चे सनातनी हो। If you ashamed to stand with your dress, you become care of person. अगर जो आप लज्जित करते हैं आपकी पहचान के साथ खड़ा रहने के लिए, तो Care of और किसका नाम पर खड़ा है? यीशु सबको खुद का पहचान देता है। आमेन। ये पहचान में आपको शर्म हो गया तो आप एक डुप्लीकेट इंसान होता है। मालूम पड़ता है अभी? यस। मेरी हिंदी बहुत अच्छा है, वास्को को हिंदी है। आप लोग सीखा है मेरे को, थैंक यू, धन्यवाद। सत्य, यू आर स्माइलिंग टुडे। नहीं सोया नहीं आज? सोया ना? Okay. Praise the Lord. So most important blessing for us is to understand the meaning of the और scripture. हमारे लिए परमेश्वर का वचन समझना बहुत ही बड़ा आशीष है। Again I am saying you following Jesus not to favor anybody. और दोबारा मैं कहूंगा कि किसी और का लाभ करने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल I रहे। follow Jesus. I believe if I don't walk with him, I become richer worse than before. और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि अगर जो मैं उसके पीछे नहीं चलूंगा तो पहले से बदतर बन जाऊंगा। So always listen to God to understand. इसीलिए जब भी बैठते हो सुनने के लिए, समझने के लिए आप बैठो। If you're happy, makes all of us happy. अगर जो आप खुश रहेंगे तो सब खुश होंगे। If your face is weird, our face also began to change. Why अगर is जो आपका चेहरा में बदलाव तनाव आता है तो हमको भी परेशानी हो जाएंगे। Joy of the Lord is a strength of God's people. परमेश्वर का आनंद परमेश्वर के लोगों का ताकत है। Joy happens by God doing something inside of us. और आनंद तभी आएंगे जब परमेश्वर हमारे भीतर से कुछ कार्य करे। Now God says here, अभी परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं this is my covenant with you. कि ये मेरा वाचा आपके साथ है। What is a covenant? क्या है ये वाचा? Number one, God says, सबसे पहला परमेश्वर ये कहते my हैं spirit is who is in you. कि मेरा आत्मा वो है जो आपके अंदर है। God put spirit in every born again believer. और परमेश्वर ने उसका आत्मा हर एक विश्वासी जो दोबारा जन्म लिया है That's the reason उनमें डाला है। Sunday after Sunday we are meeting. उसी के कारण हम हर एक रविवार में सभा रखते हैं Multiple times in a week we are meeting. और पूरे हफ्ते में बार बार हम सभा रखते We हैं never get bored. और हम परेशानी नहीं रहते। Every time when we meet each other, our friendship is growing. और हमको बेजार नहीं आता। हर बार जब हम मिलते हैं हमारा Our संबंध बढ़ते हैं, Excitement is increasing. हमारा उत्तेज उत्साह बढ़ता है Because relationships are not carnal. क्योंकि हमारा जो संबंध शारीरिक नहीं है। Our
relationship based on God's Spirit. हमारा जो संबंध परमेश्वर की आत्मा जरिए है। Bible says God is Spirit. वचन कहता कि परमेश्वर आत्मा है। John 4:24 says God is Spirit. योना का 4:24 कहता कि परमेश्वर आत्मा है। That's His image. और वही उसका जो स्वभाव है। If I go, you see my image by looking my outer. और जब मैं आईना में देखता हूँ तो मैं मेरा प्रतिबिंब को देखता हूँ। Same way, every believer should know image of God is Spirit. और उसी प्रकार हर एक विश्वासी को जानना है कि परमेश्वर का प्रतिबिंब जो है उसकी आत्मा है। As a believer, image is spiritual life. और आपको याद रखना है कि आत्मा आपका प्रतिबिंब एक आत्मा भरा हुआ It जीवन is है। not you trying to, fill the air into a punctured balloon. और ऐसा नहीं है कि जो पंचर गुब्बारे में आप हवा भर रहे हो आवाज जो फू हवा अंदर नहीं रहेगा. और कितना भी आप हवा फू करेगा उसमें भरेगा Now we नहीं। all are just फू. आप छोड़ो भाई first. प्रभु के मार्ग में आ जाओ. Amen. बंद करो आप पू में कोई सुधरने वाला नहीं है. Struggling to become spiritual. No, God is not duplicate. और परमेश्वर नकली नहीं है। हमें जो है आत्मा में रहने के लिए संघर्ष नहीं करना। Adam and Eve made out of आदम और हवा को dust. मिट्टी से बनाया गया। When God put His life, they stood up जब परमेश्वर ने उसकी आत्मा को डाला तो वो खड़े हो with गए a great intelligence. और इतना दिमाग से तेज दिमाग से। Adam and Eve put a name for all the creatures. क्योंकि आदम और हवा ने सारे जो सृष्टि में कितना भी जीव जंतु है सारे जीव जंतु को उसका Today what happened? नाम रखा। Today what happened? आज क्या हुआ? We all become theda meda. और आज हम लोग टेढ़े मेढ़े हो गए Crookedness is the number one sign. और टेढ़ा मेढ़ा एक नंबर 1 एक चीन है। Anything pastor say, ऐसे pastor को देखते हैं. कुछ भी पास्टर बोलेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे। आपको क्या फायदा मिलता है? मिला तो करो. नहीं तो छोड़ो ना ये काम हमको थर्ड क्लास बनाते. थर्ड क्लास. You are a first class citizens. आप पहले दर्जे के लोग हैं You are a believer, spiritual believers. और आप विश्वासी हैं, आत्मा से बड़े विश्वासी हो। Then God says, तभी परमेश्वर कहते हैं I am looking for the true worship. कि मैं खोज कर रहा हूँ सच्चे आराधक के। Who say? कौन कह रहा है? God is saying. परमेश्वर कह रहे हैं Because God put His Spirit in you to worship Him. क्योंकि परमेश्वर ने उसका आत्मा आप में डाला ताकि आप उसका आराधना करें। If Sunday morning 9 o'clock service, अगर जो रविवार का दिन 9 बजे सभा होती है Saturday onwards you prepare. तो शनिवार से ही आपको तैयारी करना Our है। boys went to sleep 3 in the morning. और हमारे जो युवक हैं जो 3 बजे सोने के लिए गए So you got a lovely place to sit. इसीलिए आपको अच्छा कुर्सी मिला है बैठने के लिए। I told them I will not give any salary. और मैंने उन लोगों को कहा मैं पगार नहीं दूंगा। मैं शाबाश कुबाश कुछ बोला का भी नहीं है. मैं शाबाश या बहुत ही अच्छा मैं नहीं कहूंगा। You don't serve me, serve God. आप मेरा सेवा ना करो परमेश्वर का When सेवा you करो। serve God, you never complain. और जब आप परमेश्वर का सेवा करेंगे तो आप शिकायत नहीं करेंगे। If you serve by the carnal mindset, you get offended, you be hurt every nook and corner. अगर जो आप शारीरिक मन से सेवकाई करेंगे तो हर जगह में हर चाल में जो है आपको दुख You are पहुंचेंगे। God's children, great administrators. और आप परमेश्वर के बच्चे आप अच्छा तरीका जानते हैं Your क्या काम mind करने should go की। over the carnal senses. और आपका मन हर एक शारीरिक स्वभाव से भावनाओं से ऊपर जाना है। God say, I put my spirit in you. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरा आत्मा आपके अंदर To डाला see you to worship me in spirit and truth. इसलिए मैंने डाला ताकि वापसी में तो मेरे आराधना सच्चाई और आत्मा से करे। If you don't accept this book, अगर जो आप इस पुस्तक को नहीं स्वीकारते, if you don't understand this book, अगर जो इस वचन को आप समझते नहीं, listen to me, you never able to worship the living God. तो आप मेरी बात सुनिए कि आप कभी भी परमेश्वर को नहीं सुन पाओगे। Bible is very precise, not going around the bush. परमेश्वर का वचन साफ
साफ हमको समझाते God said, यहाँ वहाँ worship me छिपने की जरूरत in नहीं है। spirit and truth. परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से Worship होना in है। your spirit get connected with the God's spirit. और आराधना का मतलब है कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ Based जाना on understanding you receive from the word of और God. उसके आधार जो वचन की समझ आपको मिला है। Also John chapter 1:12 says, और योना का पहला अध्याय और 12वां वचन कहता है anyone receive Jesus into their कि life, कोई भी अगर जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारता है, anyone believes in Jesus अगर Christ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, God gave the right to become a child of तो God. परमेश्वर उनको अपने बच्चे परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया है। Not to the natural way, और शारीरिक तरीके से नहीं, you are born of God. बल्कि परमेश्वर से जन्म लेते हैं। You are very important in the sight of God. और परमेश्वर की नजरों में आप बहुत ही Because you महत्वपूर्ण हैं, become believer to the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के जरिए विश्वासी हुआ You है। confess your sins once. और एक बार आपने अपने पापों को अंगीकार किया। कौन बोले मैं कभी भी नहीं किया? कोई बोला था क्या? किसने बोला कि मैंने कभी भी अंगीकार नहीं किया? ऐसा कोई बोला? बोलता नहीं, कभी कभी मेरे को डाउट होता है। बोलता नहीं तो करना चाहिए था ना, करता भी नहीं बोलता भी नहीं, तो प्रभु मेरे को थोड़ा मदद करो। I'm asking God. Oh, nobody should get upset. और Hello? मैं परमेश्वर से कह रहा हूँ, You are born of God. आप जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Before what happened? पहला क्या था? Devil was occupying your body. शैतान जो है आपके शरीर में बस रहा था Devil are using this body for sin and for his kingdom. और शैतान आपका शरीर का इस्तेमाल कर रहा था पाप करने के लिए इस How संसार people में। enjoying sins today? और कैसे लोग जो है इस संसार में पाप का मजा How लेता they है, enjoying ungodly life? कैसे वो अदैविक जीवन को का मजा ले रहे Thank हैं। God, God saved you. धन्यवाद परमेश्वर के, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया God saved you through Jesus और Christ. परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Therefore, Bible say you are born of God. इसीलिए वचन कहता है कि आप परमेश्वर से पैदा हुआ God is not a silver or gold or lakdi paper. God is spirit. और परमेश्वर कोई सोना चांदी या लकड़ी या कागज नहीं है। Because you received Jesus, you believed in Jesus, God gave you new life. परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए कि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन God's दिया son Jesus came inside. और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके अंदर आए Jesus is the spirit, Jesus is the word. और प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है। After the experience, your eyes got opened. और अनुभव करने के बाद आपकी जो आत्मिक आंखें खुल गई You confess your sins to Jesus, ask for forgiveness. और आपको पहचान हुआ आपका पाप, इसीलिए आपने अंगीकार किया और यीशु मसीह को आपके अंदर बुलाया Therefore, in His grace, you became a child of God. और इसीलिए उसकी अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर के बच्चे बन गए। Also, Acts 1:8 says, और प्रेरित का पुस्तक 1 और 8 वचन कहता you है shall receive power. कि आपको जो है सामर्थ मिलेगा। When the Holy Spirit comes on you, you will have the power, authority of Satan, demon, every carnal जब kingdom. पवित्र आत्मा आएंगे आपके ऊपर तो आपको जो है सामर्थ और अधिकार You know, जो है शैतान की कि हर एक कार्यों में के ऊपर आपको मिलेगा। Jesus came to the world to save the world. और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए संसार को उद्धार देने के लिए, But people still here only. लेकिन लोग यहाँ पे ही है। Save people the demonic influence. और किसके लिए उद्धार देने के लिए? हर एक शैतान के प्रभाव से, शक्तियों से, Prepare people's mind away from satanic thoughts. ताकि लोगों को तैयार करे, उनके मन को तैयार करे शैतान की सोचों से दूर रखने When के लिए। Jesus born as a baby, जब प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बालक की तरह जन्म लिया satanic kingdom was rattled. और पूरा शैतान का संसार जो है, राज्य जो है Oh, थरथराने लगे Oh, the demon began run helter skelter. और सारा जो शैतान जो यहाँ वहाँ भागने लगे They killed so many innocent boys. और तभी बहुत सारे जो है बेटों को जो है का हत्या किया They गया were murdered.
Maybe Jesus will be one among them. और शैतान ने कत्ल किया है और Remember- ये सोच के कि यीशु मसीह भी उसमें मर जाएंगे। Spiritual people are superior to carnal people. लेकिन आपको याद रखना है कि आत्मिक व्यक्ति जो है शारीरिक व्यक्ति से कहीं ज्यादा Carnal ऊंचा होता people है never able to get the spiritual people into their standard. Never. और शारीरिक लोग जो है अपने चाल में आत्मिक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते And they never left. और वे They will never left. और शैतान नहीं छोड़ के गया They went after Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगातार They चला said, we will finish you on the cross. और उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है सूली के ऊपर खत्म करूंगा। Thank God Jesus always speaks the truth. और धन्यवाद परमेश्वर के हमेशा यीशु मसीह सत्य बोलते हैं। Jesus, you kill me, third day I'll come back again. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे अगर जो मार डालोगे तीसरा दिन मैं दोबारा आऊंगा। Devil is a liar. He is habituated in listening, speaking lies always. और शैतान जो है झूठा है हमेशा पसंद करता है झूठ में विश्वास करना और झूठ की आधार पर रहना। He never believed in Jesus. और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। Multiple times Jesus said, लगातार प्रभु यीशु मसीह ने कहा I will come back again. कि मैं दोबारा आऊंगा। Devil said, I'm going to crucify in this cross. लेकिन शैतान ने कहा मैं इस क्रूसुली के ऊपर मैं तुम्हें मार You डालूंगा surrender to me. और मेरे अधीन आ जाओ। Devil said, Jesus, you have no power over me. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। You may hold the world in your sight. I had another kingdom. और आप पूरा संसार भी आपके साथ हो सकता है लेकिन मेरा एक और संसार My एक और kingdom राज्य है is not of this world. और मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। What kind of life are you building? तो किस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं Based on what priorities? और कौन सी चीज को आप मुख्य दे रहे हैं? How many of you thinking about sharing gospel with the people? आप में से कितना लोग सोचते हैं कि दूसरों के साथ मुझे शुभ संदेश बताना है? That's our kingdom. वही हमारा राज्य Build है the kingdom of God. Preach the gospel. Get the sinners to repent. और परमेश्वर का शुभ संदेश को बताए पापियों को पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में लाए। That's वही why हमारा राज्य They है will give false promises to the believers. और इसीलिए शैतान जो है विश्वासियों को झूठा वादा देता Believer है easily falling into the deception of the devil. और विश्वासियों बहुत ही आसानी से शैतान की जाल में फंस जाते हैं Because they are no effect to build the church for Jesus और Christ. उसी के कारण वे असरदार नहीं होते परमेश्वर का राज्य बांधने Do के you लिए। know devil is a loser? और आप जानते कि शैतान जो है हारा हुआ है Winner is dwelling inside. लेकिन जो जयवंत हुआ है वो आपके One अंदर is जी in रहे you हैं। greater than one is in the क्योंकि world. वचन कहता है जो आपके अंदर है वो संसार में उसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य Your है lifestyle should be Christ based. और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की Your जीवन lifestyle अनुसार should होना be चाहिए based on the world or their lifestyle, their practices. और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की जीवन अनुसार और जो यीशु मसीह करते हैं उनके आधार पर होना चाहिए Must learn to content with Jesus और Christ. आपको सीखना है प्रभु यीशु मसीह में रहकर तृप्त रहना As you grow in faith, और जैसे आप पर विश्वास में बढ़ेंगे surely come to once you will say like this. और अंत में आकर आप यही कहेंगे The world being crucified with me. कि संसार मेरे साथ सूली पर चढ़ गया है On the cross with my Jesus Christ. और उस सूली पर प्रभु यीशु मसीह के The साथ life I live for Jesus Christ and glorify His name. और जो जीवन में जी रहा हूँ मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ ताकि उसके नाम के लिए महिमा If you हो want to be prideful in how much you know Jesus Christ. और If you want to pride should be on Jesus Christ. और अगर जो आपको घमंड करना है तो आपका घमंड यीशु मसीह में होना In that चाहिए pride, many people get saved. और उस घमंड में बहुत सारे लोगों को उद्धार होगा That's the Bible that when the Holy Spirit comes, you shall receive power. इसीलिए वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे आपको सामर्थ्य मिलेगा Then you shall be my witnesses. और तभी जाकर आप मेरा गवाही बनोगे Praise the Lord. Somebody say amen. हालेलुया Remember, Jesus gave us eternal life. और आपको याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है Spirit life. और आत्मिक जीवन Not carnal life. और शारीरिक जीवन नहीं No natural life.
साधारण जीवन नहीं, You are a spirit being. और आप जो है आत्मिक व्यक्ति I हो। said you are a spirit being. मैंने कहा कि आप आत्मिक व्यक्ति हो, Your lifestyle should be based on Holy Spirit और of God. आपका जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा जरिए होना He is चाहिए, your teacher. क्योंकि वही आपका शिक्षक He है, is your guide. वही आपको He मार्गदर्शन will है, keep you away from the cunning craftiness of the devil. और शैतान की हर एक जो चालाकी से आपको बचा कर He will रखेंगे, give ability to despise the devil and his kingdom. और वो आपको क्षमता देंगे शैतान को नकारने के लिए, उसे दिखाने के लिए। Believer cannot be a believer unless filled with the Holy और Spirit. विश्वासी तब तक नहीं बन सकता जब तक वो पवित्र आत्मा से नहीं Jesus बनते। said to the believers, और यीशु मसीह ने विश्वासियों से it is कहा my Father's desire you to be filled with the Holy कि ये Spirit. मेरा पिता का इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए, When you have the Holy Spirit, you become God's brand. और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होंगे तो आप परमेश्वर का छाप लेकर We रहोगे। believe in one God, और हम एक परमेश्वर पर विश्वास but करते He हैं, revealed Himself to us three ways. लेकिन उसने अपने आप को प्रकट किया हमें तीन प्रकार Number से। one, God is a God of authority and power. और सबसे पहला कि परमेश्वर अधिकार और सामर्थ का परमेश्वर Place है, of reverence to His name. और इसीलिए हम उसके नाम को आदर देते हैं। Second is God's word. और दूसरा है परमेश्वर का वचन, Third one, God's presence. और तीसरा है परमेश्वर का उपस्थिति। Me, my word, and my presence. और मैं जिस प्रकार मैं, मेरा वचन You और need मेरा a उपस्थिति, revelation of all these three. और आपको प्रकाशन होना चाहिए इन तीनों बातों Then का। only your faith began to operate on spirit life. तभी आपका विश्वास जो है आत्मिकता में कार्य करने Now लगेंगे। God is saying, अभी परमेश्वर कह रहे हैं my covenant with you is this. कि मेरा वाचा आपके साथ ये है, My spirit who is in you. मेरी आत्मा जो आपके अंदर है। Do you agree you have the Holy Spirit with you? क्या आप ये स्वीकारते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का If आत्मा yes, है? say loud amen to that. अगर जो हाँ है तो जोर से आमेन कहे। Anybody say no? अगर कोई है जो नहीं है ऐसा कहते हैं So you have to repent. No तो other option. आपको पछताव करना होगा, और I कोई cannot, तरीका नहीं। I cannot make anyone holy unholy. और मैं किसी को पवित्र या अपवित्र नहीं बना But सकता। Jesus can do it. प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, But Jesus can do it. प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र कर सकते God हैं। made a covenant with you and saying, और परमेश्वर ने आपके साथ वाचा करके my ये कहा spirit who is in you. कि मेरी आत्मा जो आपके अंदर है, God, His spirit. और परमेश्वर और उसकी आत्मा। Now you must be saying, I belongs to God. अभी आपको ये कहना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। When you have the Holy Spirit, you must live Holy Spirit based life. अगर जो आप कहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा अनुसार आप जीवन जीना That's very है। important. You come early, worship God. इसीलिए आपको सुबह में सभा में जो है जल्दी आना है, आराधना करना है, Attentively listen to God's word. और ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुनना If you है। don't listen attentively, you will be drift away from God's अगर जो presence. ध्यान पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति से आप धीरे धीरे फिसल के आप बाहर चले Devil जाएंगे, is looking for the opportunity to steal believers. क्योंकि शैतान जो है मौका का इंतजार कर रहा है कि विश्वासियों को चुरा ले। You know the life of Job, devil went before God. और आप जानते हैं अय्यूब का जो जीवन, He wants शैतान to परमेश्वर की उपस्थिति में destroy, he गए, wants to destroy Job and make him to speak against God. और शैतान चाहता था कि अय्यूब जो है परमेश्वर की विरोध बात करे, You know what devil said to God? ताकि अय्यूब नाश हो सकते हैं। आप जानते हैं शैतान ने You अय्यूब के बारे में क्या बोला परमेश्वर You से? put your protection over his life. हाँ, वो इसीलिए आपका स्तुति करता है क्योंकि आपका सुरक्षा का कवच उनके चारों हो रहे हैं, Because you gave everything. क्योंकि आपने उनको सब कुछ दिया है। That's why he's loving you. उसी के कारण वो आपसे प्यार करते हैं। If you take it away, he will curse you. अगर जो आप ये सारे चीज ले लोगे उनसे तो वो आपको श्रापित करेंगे। What did God say to the devil? तो परमेश्वर ने शैतान से क्या I कहा know my servant. कि मैं जानता हूँ मेरे सेवक He is को, a righteous man. वो धार्मिक जन है No one like him. और उसके समान कोई नहीं। I know him. मैं उनको जानता हूँ।
They will ask, give me one chance. और शैतान ने कहा मुझे एक मौका दो I will show you. और मैं आपको दिखाऊंगा. You know, Jesus said, yes, I'm giving you a chance. और यीशु मसीह ने कहा ठीक है ले Imagine लो मौका. Jesus challenging devil by using one believer. और आप जीसस से चलिए. Jesus challenging the devil. और यीशु जो है चुनौती दे रहा है शैतान को एक मौका देकर. Have you grown that level? एक विश्वासी को लेकर God क्या can हम use- वहां तक पहुंचे हैं? God can use your faith, challenge the devil, saying, I know my servant, he never say anything against me. क्या हम लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां पे परमेश्वर ये हमसे कहे कि यहाँ मैं एक मौका देता हूँ तुम जाकर मेरा सेवक को जानता हूँ Your spiritual- वो मुझसे प्यार करता है. Your spiritual life has the steps to grow. आपका आत्मिक जीवन में सीढ़ी होता है चढ़ने के लिए ताकि आप बढ़ सके. Making everybody happy is not spiritual life. और सभी को खुश करना वो आत्मिक जीवन नहीं है. Spiritual life in God can trust you to send you a situation. और आत्मिक जीवन का मतलब है कि परमेश्वर भरोसा आप पर कर सकता है एक ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में भेजने के लिए. God said to the devil, और परमेश्वर ने शैतान से कहा I'm giving you a chance. Go कि ahead. मैं तुमको अवसर देता हूँ But जाओ. don't touch his life. लेकिन उसकी जीवन को आप ना छू. Don't touch his spirit. उसकी आत्मा को आप ना छू. He can touch his body, anything you do. और आपका शरीर कुछ भी कर सकते. Devil tried all his degree and graduation. और जो शैतान ने उनका सारा पढ़ाई और सारा सर्टिफिकेट का इस्तेमाल He किया. tried everything from hell. और जो नर्क से है वो सब कुछ कोशिश किया. You know that long story? और बहुत ही लंबा कहानी है. But devil failed. लेकिन हम कहते हैं कि शैतान जो है बहुत बुरी तरीके से हार गया. Now God, this is my covenant with you. अभी परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा वाचा आपके साथ My है spirit which is in you. और मेरी आत्मा जो आपके अंदर है Live by that. उसके अनुसार जियो. If the anointing is gone, you are worse than a sinner. अगर जो अभिषेक चले जाते तो आप पापियों के बराबर हो जाते हैं. What makes से believer बदतर हो जाते हैं. beautiful is the Holy Spirit. जो विश्वासियों को सुंदर बनाता है वो परमेश्वर की आत्मा. So every day before you sleep, evaluate yourself. इसीलिए हर दिन जब आप सोने जाते उसके पहले खुद को झांझे What have you done for Jesus? कि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया. What kind of life you lived before the ungodly people? और जो अदैविक लोग के सामने किस प्रकार का जीवन आपने बर्ताव किया. If you don't do it, अगर जो आप नहीं करते then you will say, sinning is my right. तो आप कहेंगे कि पाप करना मेरा अधिकार है. Many believers sinning, they think this is their right. What an arrogant pride they perform. और बहुत सारे लोग पाप करते हैं और कहते हैं ये मेरा अधिकार है. देखो कितना घमंड से वो लोग करते The हैं. word of God is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है Your heart is the soil. और आपका जो हृदय है वो जमीन है. The good seed for the good soil. और अच्छा बीज जो है अच्छा जमीन के लिए Good होता है. seed for the good field. और अच्छी बीज जो है अच्छी खेत के लिए होता है. Good field cannot bear bad fruit. और अच्छा जो खेत जो है खराब फल उत्पन्न नहीं करते हैं. When the good seed and good field mingle together, और अच्छा बीज और अच्छा खेत जब एक साथ हो जाता है resurrection power of Jesus will manifest. तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ वहां पे प्रकट हो जाता है. As we are speaking, so many of people thrown into the jail. और जैसे हम यहाँ पे बात कर रहा है बहुत सारे हमारे भाई बहन है जो जेल में डाला जा रहा I है. came across many people. और मैंने बहुत ऐसे सारे लोग से मिला है. They say, Pastor, I'm ready to go one more time. और वे लोग कहते कि मैं तैयार हूँ एक और बार ऐसा जाने के लिए. Jesus' disciple went into jail. और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जो है जेल में गया Not by doing nonsense, और बुरा काम करके नहीं by preaching the बल्कि gospel. परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हुए. Hello, why are we ashamed about Jesus in the crooked and poor generation? तो क्यों इस पाप और क्रूरता संसार के सामने हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लज्जित We महसूस are करते हैं. believers, our dignity of Jesus Christ. हम विश्वासी और हमारा जो पहचान प्रभु यीशु
मसीह Our है। standard is Holy Spirit filled हमारा lifestyle. स्वाभिमान और हमारा स्थान परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। Secondly, God said, और दूसरा जो परमेश्वर ने कहा my covenant is with you. कि मेरा वाचा आपके साथ है। My words are put in your mouth, will not depart from your mouth. जो वचन मेरा है मैंने तुम्हारे मुख में डाला है और तुम्हारे मुख से नहीं God says, नहीं अलग I have होंगे। put my word in your mouth, will not depart from your mouth. और परमेश्वर ने कहा है कि मेरा वचन जो मैंने तुम्हारे मुंह में डाला है तुम्हारे मुंह से अलग नहीं होंगे। It's a covenant. ये वाचा है You don't break it. और हम नहीं तोड़ सकते। You break it, you become illegitimate. अगर जो आप तोड़ते तो नाजायज बन जाओगे। If you remain in the covenant, you are legitimate. अगर जो आप वाचा में रहेंगे तो आप जायज बनोगे। God said, I put my word in your mouth. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरा वचन आपके मुख में डाला What है। is the name of the word? और क्या है नाम उस वचन का? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Jesus is the word. Amen। Word is Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह वचन है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह You है। remember you confessed his name once? आप जानते हैं एक बार उस नाम का अंगीकार किया, We baptized you. हमने आपको बपतिस्मा दिया On that day we had samosa, lovely Coca-Cola. और उस दिन हमने समोसा का पार्टी किया, कोका-कोला पिया। Today I look at somebody and I say, God, what kind of fellow I baptized? और आज किसी को मैंने देखकर कहा कि किस प्रकार का व्यक्ति को मैंने बपतिस्मा दिया। Instead of supporting, going against. और साथ देने के बजाय वो मेरे विरोध जाता But है। I will not get tired. लेकिन मैं जो है थकूंगा नहीं, I am under the covenant with God. क्योंकि मैं जो है परमेश्वर की वाचा में If हूँ। one got 10 will come back. अगर जो एक जाएगा तो 10 और मिल जाएगा। But if you walk away, very unfortunate. लेकिन अगर जो आप चले जाओगे तो हमको बहुत दुख होगा। God put his word in your mouth. दुर्भाग्य है कि क्योंकि परमेश्वर ने उनका वचन आपके मुख में What डाला happened? है। Many people come mute. और क्या होता है कि बहुत सारे लोग गूंगे कैसे हो गए। Preaching going Sunday, कलीसिया में और प्रचार चालू है लेकिन कलीसिया में सभी लोग गूंगे बन गए एक को मीटिंग खत्म हो गई और सभा खत्म होते ही सब चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? Actually, you should be dancing in the church, crying in the world. और असली में कलीसिया में नाचना चाहिए था और रोना संसार में चाहिए था। समझ मिलता है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है? My covenant is with you. I put my word in your mouth that should not depart. और परमेश्वर कह रहा है मैंने मेरा वचन को आपके मुख में डाला है, ये मेरा वाचा है कि ये मेरा वचन आपके मुंह से अलग नहीं होंगे। In the Old Testament, God raised many prophets. और पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। God touched Isaiah's mouth. और परमेश्वर ने इशाया का मुख को छुआ। Say, I sanctify you, you be a preacher. और छूकर कहा कि मैंने तुम्हें शुद्ध किया है कि मेरा प्रचारक बनो, मेरा सेवक God बनो। said to Jeremiah, I put my word in your mouth. Go and preach to the और nations. परमेश्वर ने रमाया से कहा कि मैंने मेरा वचन तुम्हारे मुंह में डाला है, जाओ और प्रचार करो संसार में, देशों में। God said to Ezekiel, open your mouth, eat what I give you. और परमेश्वर ने इज़िकियल से कहा कि तुम्हारे मुख को खोलो और जो मैंने दिया है उसको खाओ। Ezekiel said, it is sweet in my mouth. और इज़िकियल ने कहा कि मुंह में तो मीठा लगा। When goes inside, I cannot sit alone. जी, लेकिन जब अंदर चले जाते तो मैं बैठ नहीं सकता, This word is causing me to run. क्योंकि ये जो वचन अंदर गया है वो मुझे भगाता है, दौड़ाता है। That's the reason many people does not want to come closer to God. वो एक ही ऐसी कारण है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के करीब नहीं आना If चाहते come हैं, closer, God will speak something. क्योंकि नजदीक आने पर परमेश्वर बात कर Therefore, सकता they है। sit far,
and far disappears. और इसीलिए वो दूर बैठा है और दूर से गायब हो जाता Why है। are you harassing yourself? और खुद को क्यों तकलीफ दे रहे If हैं? you don't like Jesus, leave him. अगर जो यीशु मसीह से पसंद नहीं करते तो छोड़ दे। Anyway, that's not going to give any benefit in your life. वैसे भी आपके जीवन में दूर होकर आपको If लाभ you नहीं मिलेगा। follow meaningfully. अगर जो आप पीछे चलते हो अर्थ के साथ If चलो। somebody midnight wake you up and why are you going to church? What will you say? अगर जो आधी रात में अगर जो कोई आता है आपको जगाता है और कहते हैं कि कलीसिया में आप क्यों चाहते तो क्या कहेंगे? Tell the devil, he is my everything. अब शैतान से कहो कि वो मेरा सब कुछ है He is my और वो all. मेरा सभी कुछ है। He is my everything. Yes. Both greater and और small. छोटा और बड़ा वो मेरा है। Give a tight slap on the face of the devil. He never come to you the second और time. ऐसा तमाचा शैतान के मुंह में डालना चाहिए दोबारा आपके पास ना आए। Jesus looking at the church Amen. and says, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देखकर कहते हैं go into the whole world. कि जाओ संसार में जाओ Preach my gospel. और मेरा शुभ संदेश को Go प्रचार to करो all of Marmua Taluka. और पूरा मुरमागांव तालुका Tell में जाओ people about my name. और लोगों को मेरे नाम के बारे में बताओ। Otherwise, what you heard, it will judge you surely. वरना जो भी तुमने सुना है आपका न्याय करेगा। It is not yours, it's God's word. और ये आपका वचन नहीं परमेश्वर का वचन है। With the God, His word created, let there be light. Chand came, Surya ki. और इसी वचन से परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और उजाला आ गया। चांद कितना बड़ा है, हाथ में पकड़ सकता है। मैं कभी के सेंसिटिव पीपल सूर्य नीचे जाके पिक्चर खींचता है। If you go close, you will be burned into ashes. अगर जो नजदीक जाए तो राख हो जाएंगे। Who created? किसने बनाया? Your Father who is in heaven. आपका to पिता serve you. जो स्वर्ग में है All जिसका this सेवा आप करते creation हैं meant to serve you. और ये सारे जो सृष्टि आपका सेवकाई के लिए किया When है। you worship the creation, जब आप सृष्टि का आराधना करता you है become the slave of the devil. तो आप शैतान का गुलाम बन जाते That's why we हो। have a lot of poverty in our nation. उसी के कारण हमारे देश में बहुत गरीबी They है worship the creator thing rather than the creator. और वे सृष्टि का आराधना करते हैं ना कि सृष्टिकर्ता का। Worshiping the creation means curse into your family. Careful. और सृष्टि का आराधना करता मतलब श्राप आपके परिवार में याद रखे। Pastor, no, pastor, मैं नहीं है। आप खुद को आराधना करता है क्या? हैं? खुद को मैं कौन है? तू कौन है? मेरे पैसा, तुम्हारा पैसा, कौन सा पैसा? कौन सा पैसा लेके पैसा पैसा? हाँ? एक गरीब का नंबर 1 साइन है। There is a sign of poverty, worshiping the nature. और प्रकृति का या फिर सृष्टि का आराधना करने से जो एक चीन है कि गरीबी आ जाएगा। Love Jesus. लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह से प्यार The करना। more you speak about it, more you remain sanctified. जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलोगे उतना ही ज्यादा पवित्र The बन more जाओगे। you take the word of God in your mouth, devil remain far from you. जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके मुंह में लोगे उतना ही दूर शैतान आपसे दूर हो जाएंगे। How many of you got lips? कितना के पास मुख है? Rajesh, which fruit do you like it? Mango. Which mango? The varieties of mangoes. Which one? Dashari. No problem. You enjoy that. Now suddenly, British mouth, Dashari mango is coming. Wow, who will not come close to him? Yes. Fruit of your mouth, lips is to praise God. और आपकी होठों का फल वो है कि परमेश्वर का स्तुति Your करें। beauty when you speak about God. और आपका सुंदरता तभी है जब आप परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। You are under a covenant. आप परमेश्वर की वाचा The में हैं। covenant giver expecting you to speak God's word. और वो वाचा आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप परमेश्वर का वचन बोले।
बोले। When you see Romans chapter 4:17, और रोमियो का 4 और 17 वचन, God who gives life to the dead, call things are not even though they were. कि परमेश्वर, Read please 4:17 Romans. मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, Okay. उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे मुंह को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। Amen. Your words as the power. और आपके वचन में सामर्थ्य है, Bring life to the people who are dying. और जो मर रहे हैं उनके अंदर जीवन आप डाल रहे If हैं। you take care of your mouth by speaking about God, अगर जो आप अपने मुंह को संभाल कर रखेंगे और परमेश्वर का वचन को you will बोलेंगे, enjoy, you will eat the fruit of God. तो आप आनंद लोगे और परमेश्वर का फल का आप मजा I लोगे। mean, somebody absolutely shattered. और अगर जो कोई है जो टूटा हुआ है, He's saying the name of Jesus Christ, eyes with the blessings should come alive. और आप जाकर उनको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का आशीष बोलता हूँ, जीवित हो जाओ। There are many people in this congregation और इस सभा में ऐसा बहुत लोग हैं, got healed and delivered through prayer. और जो चंगाई और छुटकारा पाया है प्रार्थना के His द्वारा। mouth to not only eat, और ये मुख खाली खाने के लिए नहीं his है, mouth is to give. और ये मुख जो देने के लिए भी है। Amen. The mouth is to give. What comes out of mouth can make you clean, unclean. और मुख को देना भी है, वो जो मुख से शुद्ध कराते हैं। Your mouth is for your sanctification. और आपका मुंह है आपको शुद्ध करने के Your लिए। mouth is invite God's blessings. और आपका मुख परमेश्वर की आशीष को As बोलने के God लिए said, है। ask of me, I will give you nations. इसीलिए परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो पूछो और मैं तुम्हें देश दूंगा। Ephesians 6:17 और says, इफिसियन का 6 और the sword of the Spirit is the word of God. कि परमेश्वर का Sword of the कि Spirit. परमेश्वर की तलवार जो है परमेश्वर की आत्मा है। Sword is for your protection. और जो तलवार जो है आपकी सुरक्षा के लिए है। Sword should bring judgment. और जो तलवार जो है न्याय लाता है। Sword should bring justice. और तलवार जो है न्याय को लाता है। Devil speak lies. और शैतान जो है झूठ बोलता Devil है। wants to destroy you. और शैतान आपको नाश करना Devil चाहता है। wants your children be defeated. और शैतान चाहता है कि आपके बच्चे हारा हुआ बने। Devil wants you speaking against Jesus and his और church. शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के विरोध और उनके कलीसिया के विरोध बोले। But Jesus given you weapon. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको हथियार दिया You है। can destroy the devil's work. और शैतान के कार्यों को आप नाश कर You सकते can bring हैं। the blessings on your children. और आपके बच्चों के ऊपर आशीष आप ला You सकते can हैं। bring blessings on your economy. और आपके आर्थिकता में आप You can आशीष bring ला सकते हैं। blessings on your business. आपके बिजनेस में व्यवसाय में आप आशीष ला सकते हैं When you speak God's word. जब आप परमेश्वर का वचन को बोलेंगे। Some places people call me to pray for business. और कुछ जगह में लोग मुझे व्यवसाय के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाता I है pray for them. और मैं प्रार्थना करता हूँ। Then I understood this fellow love money more than God. बाद में मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्यार Now करते see, slowly business is shut down. और बाद में देखता हूँ कि उनका जो व्यवसाय बंद हो जाता है। Jesus said, love me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे प्यार करो। Love me. मुझसे प्यार करो I will bless you. और मैं आपको आशीषित करूंगा। Bible sword of the Spirit. Devil will be judged when you speak the word. और परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। जब आप शैतान के विरोध बोलेंगे तो वो नाश हो Also जाएगा। Proverbs 18:21. और नीति वचन 18 और 21 Tongue has the power of life and death. कि जीभ के ऊपर जो है सामर्थ्य जीवन और मृत्यु देने का। Those who love it eat its fruit. और जो उससे प्यार करेंगे उसका जो फल खाएंगे। Did you hear that? क्या आपने सुना? How many of you got tongue? कितने के पास जीभ है? ज्यादा खींच मत.
है ना आपका पास? आपके पास जीभ है, थोड़ा उंगली उसके ऊपर डालो, उंगली डाले बोले यीशु का नाम पर आई ब्लेस माय थंग, और आप कहे यीशु मसीह के नाम से मेरे जीभ को मैं आशीषित करता हूँ आई विल स्पीक द ब्लेसिंग्स, और मैं आशीष को बोल लूंगा आई विल नॉट कर्स एनीवन विद माय माउथ, और मेरे मुख से मैं किसी को श्रापित नहीं करूंगा। आई बिलीव मैं विश्वास करता दिस हूँ थंग कि इस जीभ से I will be blessed, मैं आशीषित होऊंगा only be at the top, और हमेशा ऊंचाई में रहूंगा never at the bottom. और मैं कभी नीचे नहीं रहूंगा। I will be the head, मैं सिर बनूंगा never be the tail. और मैं पूंछ कभी नहीं बनूंगा। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने whatever you कहा ask me, I will give it to कि you. जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। Bible says, और वचन कहता है God put His word in your mouth. कि परमेश्वर ने उसका वचन आपके मुख में डाला है That's a covenant God made with the believers. और वही जो है वाचा है जो परमेश्वर ने विश्वासियों से किया। You have to cultivate a habit in you. और आपको एक आदत सा रखना है आपके अंदर Shamelessly speak the word. कि बिना शर्म से परमेश्वर का वचन को बोलना है Amen. Surely you shall be blessed. और जरूर आप आशीषित पाओगे। Not finished yet. अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। Third point says, तीसरा बात ये बोलता my है word will not depart from the mouth of your children. कि मेरा वचन जो है आपके बच्चों के मुख से नहीं मिटेगा। Where the children come from? कहाँ से बच्चा आता है? From your body. आपके शरीर से। The fruit of your body is your children. आपके शरीर का जो फल है आपके बच्चे। God loves them also. और परमेश्वर उनसे भी प्यार करता Are है। you happy? क्या आप खुश हैं? God loves your children the way He loves you. और जिस प्रकार परमेश्वर आपसे प्यार करता है आपके बच्चों से प्यार करते हैं। ज्यादा मेहनत मत करो, आप खत्म करेगा उसको। और आप ज्यादा मेहनत ना करें, आप बच्चे को खत्म कर थोड़ा लोग देंगे। मेरे बच्चा अच्छा, तुम्हारा बच्चा शैतान है। कौन जानता है तुम्हारा बच्चा शैतान नहीं होएगा? समर्पण करो। हाँ, God loves your children the way God loves you. और जिस प्रकार परमेश्वर आपसे प्यार करता है उसी प्रकार आपकी बच्चों से प्यार It's करते a हैं। covenant. ये वाचा है। So your duty, train your children just like you. इसीलिए आपका कर्तव्य है कि जिस प्रकार आप है उसी प्रकार आपका बच्चा को अनुशासित करना है। When children reach to 10, 11, 12, they will know everything about you. और जब बच्चे जो है 10, 11, 12 तक पहुंच जाए आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे। How much you dadagiri, they knows my papa झूठा है। और कितना भी आप दादागिरी करो वो जानते कि आप झूठे हैं। मैं मम्मा झूठी है, ऐसा बोल दिया तो you are bankrupt. ऐसा करेंगे तो आप जो है आपका सारा नुकसान हो जाएगा। You broke the covenant which God made with you. क्यों? क्योंकि आपने वो वाचा जो परमेश्वर ने आपके साथ किया था उसको तोड़ दिया। I do whatever I can for my children. और मैं मेरे बच्चों के लिए जो भी मुझसे होता है करता हूँ। I say, God, not my will, your will be done. और मैं कहता हूँ परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं आपका इच्छा हो। But before I 500 people, I dedicate my son to God for God's work. और 500 लोग के सामने मैंने पर मेरा बच्चा को समर्पित किया कि परमेश्वर का सेवकाई वो करे। I am meaningful about that. और मुझे उसका अर्थ मालूम I है। say, God, whatever I could, I will do it for him. और मैंने कहा कि मुझसे जो भी होगा मैं उसके लिए But करूंगा। not my will, your will be done. लेकिन मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा हो। If your will for him is some, take him. अगर जो आपका इच्छा है उसका आपका सेवकाई करने के लिए उसको ले Loving जाए। parents always surrender the children to God. और प्यार करने वाला माता पिता जो अपना बच्चे परमेश्वर को समर्पित करते हैं। Some people know, लंगड़ा बच्चा का प्रभु का सेवा में, अच्छा बच्चा को इंजीनियर बनाएगा, बाद में उसको जिंजर बेचने को आता नहीं, सब होता है, नहीं होगा सर। प्रभु का कानून एक ही है। Yes. God made
covenant with you. और परमेश्वर ने वाचा किया है आपके Your साथ children is the benefit of your covenant. कि आपके बच्चे जो है आपके वाचा का जो लाभ है उस पर जिए। Remember, God loves your children. आपको याद रखना है परमेश्वर आपके बच्चों से प्यार करते Your हैं, children are the fruit of your faith. क्योंकि जो आपके बच्चे आपके विश्वास का फल हैं। Our challenge in this wicked world, train our children for God. और इस दुष्ट संसार के सामने हमारा चुनौती ये है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों में चलाए। If you compromise, अगर जो हम समझौता करते हैं take my word in advance, तो मेरा वचन पहले से आप ले लो you will be a failure. कि आप हार जाओगे। If you fail to bring children in God's way. अगर जो आप परमेश्वर के राहों में आपका बच्चा को नहीं So चलाए you तो remain in the covenant. आप सबसे पहला वाचा में रहना चाहिए। Fourth point says, from the mouth of the descendants forever. और तो चौथा बात है परमेश्वर कह रहा है कि उनकी पीढ़ी से मेरा वचन हमेशा रहेगा, कोई नहीं निकाल अंग्रेजी सकता, में हमेशा के लिए। अंग्रेजी में descendants S is written. और कहता है पीढ़ियों, Ah, जो बहुवचन, I mean, your 1,000 generations will be blessed. जिसका मतलब है आपकी 1000 पीढ़ी तलक। Your generation will not see poverty, curse, and works of the और devil. आपकी पीढ़ियों जो है कभी भी गरीबी या कमी नहीं में अनुभव करेंगे परमेश्वर की ओर से। Let me ask you one question and close it. और एक सवाल आपसे पूछकर यहाँ पे समाप्त In करूंगा। what situation God found you? और किस परिस्थिति में परमेश्वर से मुलाकात हुआ आपका? Good? अच्छा, Helpless? आप असहाय थे Oh, after met Jesus, everything become बदनाम हो गया? या फिर यीशु मसीह के पास आने के बाद सब कुछ खराब हो गया? थोड़ा लोग को तरीके का ऐसा दिखता है. कुछ लोग को ऐसा देखकर ही लगता है। In your helpless situation, Jesus came to you. आपकी असहाय समय में परमेश्वर आपके पास आया। Jesus had a compassion on you. परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया He saved you. और आपको उद्धार दिया। Since the very moment onwards, उस क्षण से I am hopeful मेरे पास आशा आई until Jesus comes. और यीशु मसीह के आने तक की आशा रहेगा My children will be blessed. और मेरा बच्चे जो है आशीषित हो जाएंगे, God given us eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया Your है। eternal life, it has to flow into your children's और life. आपका अनंत काल का जीवन आपके बच्चे के अंदर बहना चाहिए। Two things never forget. दो चीज नहीं भूलनी चाहिए। If you truly love your children. अगर जो आप अपने बच्चों से प्यार करते Number हैं, one, led by the Spirit of God. सबसे पहला क्या हमें पवित्र आत्मा जरिए चलाए जाना है। Say amen to that. आमेन कहे। To speak the word of God. और दूसरा है कि हम परमेश्वर का वचन को बोले। If you do two things, you are coming in the covenant of the Lord. अगर जो ये दो चीज आप करेंगे तो परमेश्वर के वाचा में आप आ जाते हैं God will give you best future. और परमेश्वर को भविष्य, अच्छा भविष्य देंगे। Shall we stand together? हम सब मिलकर खड़े रहें I want you to pray for 1 minute. और 1 मिनट तक आप प्रार्थना Pray करें for yourself और खुद के लिए प्रार्थना करें based on what you understood. और जिस प्रकार आपने समझा है You may उसके not understood अनुसार। everything. Now mind. हो सकता है आपने सब कुछ नहीं The समझा, one word God convicted you. लेकिन एक ऐसी बात है जहाँ पे परमेश्वर ने आपको एहसास दिया, You surrender to that. तो उस बात के ऊपर आप समर्पित Say, करें God, thank you for speaking to me. और ये कहे परमेश्वर धन्यवाद जो मुझसे बात I किया। want to remain in your covenant. मैं आपकी वाचा में बना रहना चाहता हूँ I want always led by your Spirit. और मैं आपकी पवित्र आत्मा से चलाए जाना Teach चाहता me, हूँ Lord, cultivate the habit to speak thy word. और मेरा सहायता करे कि मैं अपने में आदत रखूं Thank you, आपका Lord. वचन को बोलने के लिए। Your will upon my children. धन्यवाद आपकी इच्छा मेरी हमारे बच्चों के ऊपर। Loving God in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के I नाम thank you for से। each and every precious one in this house. प्रभु हर एक मूल्यवान लोग के लिए जो यहाँ आपके घर में है, सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना You करता made हूँ। them to hear your will today. आपने प्रभु आपकी इच्छा उनको प्रकट किया आज। I pray the evil one do not steal
what they heard today. और जो उन्होंने सुना है प्रभु, शैतान उनसे ना चुराए। Holy Spirit, grant them great conviction. पवित्र आत्मा उन्हें एहसास दिलाए Your people established as God's servants in the city. कि आपके लोग आपके सेवक की तरह से, सेवक के रूप से स्थापित हो इस शहर में। Use each one of them. हर एक का इस्तेमाल करे Build your kingdom in this land. ताकि आपके राज्य को प्रभु स्थापित कर And we सके। ask you to bless our nation. आप प्रार्थना करते कि हमारी देश को आप आशीषित Use us करें। to facilitate your blessing on the suffering and needy. हमारा इस्तेमाल करें कि हम आशीष उन सारे लोग जो कष्ट में, दुख में, गरीबी में, उनको आशीष बन Holy सके। Spirit, we surrender to your will. पवित्र आत्मा, हम अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार You सौंपते हैं enable us to speak. और आप हमारा सहायता करें कि हम बोलें। Thank you for hearing us. धन्यवाद जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन We give रहे हैं। glory and praise. सारा महिमा आपको देते हैं In Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से हम God's प्रार्थना people करते to shout. हैं। आमेन। Amen.